अस्सलाम वालेकुम। प्रिज़्मा थ्री डी की बात करते हैं। प्रिज़्मा थ्री डी में आज के इस सीन में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने एनिमल्स का वो सीन बना सकते हैं, जैसे कि सिंपल ग्रास है और थ्री डी सीन होता है और उसमें आपके एनिमल्स जो हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं। इससे रिलेटेड भी आपका कमेंट आया तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिज़्मा थ्री डी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपको चाहिए होता है थ्री डी मॉडल्स और उनके थ्रू एनिमेशन। तो हम ये चीज़ें कहाँ से लेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से गूगल पर जाकर मैंने एक रिग मॉडल जो है वेबसाइट है, इस पर मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब मैं यहाँ पर लिखूँगी स्काई। तो देखते हैं स्काई पे हमारे पास क्या आता है। हम यहाँ पर स्काई का टेक्सचर जो है वो लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो स्काई में है वो यहाँ पर एक सिंपली नॉर्मली जो टेक्सचर है वो सही सा नहीं आया। तो मैं यहाँ से स्काई बैकग्राउंड लिखती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमें थ्री डी मॉडल्स जस्ट देते हैं। तो देखा हमें यहाँ पर वो टेक्सचर भी स्काई का नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पर टेक्सचर लिखूँ तब भी मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मुझे अपने सीन में डालनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसके लिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए अब मैंने टेक्सचर लिखा है, कुछ भी नहीं आया, वो नॉर्मली मॉडल्स हैं। अब मुझे यहाँ पे लिखना है ग्रास। सॉरी ये कुछ और ही लिखा गया है, यहाँ से जी कर लेते हैं। अब आपने प्रिज़्मा थ्री डी से रिलेटेड अगर वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास ग्रास भी जो है वो यहाँ से कुछ इस तरह से शो हो रही है। यानी कि जिस तरह की हमें चाहिए वो हमें उस तरह का ग्रास जो है वो नहीं शो हो रहा। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे 4 वाले पार्ट पर जाके देखना है कि उसमें हमें क्या देते हैं। उसमें भी हमें सही नहीं देते। जब भी आप थ्री डी मॉडल्स बनाते हैं तो आप वो यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मिलती उसका आप कैसे करेंगे। तो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और उस तरह का सीन कैसे बना सकते हैं यही बताती हूँ। तो आए सही से स्टार्ट करते हैं। इमेज सर्च में या गूगल में आ जाएं और यहाँ पे ग्रास बैकग्राउंड लिख लें या ग्रास टेक्सचर लिख लें। जैसे ही आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ओरिजिनल भी होता है, थ्री डी में भी होता है। तो आप यहाँ से कोई सा भी ग्रास टेक्सचर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से स्काई बैकग्राउंड भी आप लिख सकते हैं और उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्काई बैकग्राउंड आ गए, ये सीन आपने ले लेने हैं। अब चलते हैं अपनी प्रिज़्मा थ्री डी में। अब आप आ चुके हैं प्रिज़्मा थ्री डी में। अब आपने यहाँ से एक स्फेयर लेना है। स्फेयर की जो शेप है वो आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से चाहिए। आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उसको दिखाना है। ओके, इस तरह से इतना डन है। ये अब आपका डन हो गया। अब आपने टेक्सचर पे या कलर में जाना है और इसको यहाँ से कलर दे देना है। तो आप देखें तो कलर चेंज कर रहा है। कलर चेंज कर रहा है, टेक्सचर पर जाएँ और जो टेक्सचर आपने यहाँ से डाउनलोड किए थे इमेज सर्च मैन से वो यहाँ पर ऐड करें। प्लस के आइकन पे क्लिक करें और टेक्सचर पे गैलरी में चले जाएँगे। वहाँ से गैलरी से टेक्सचर ले आएँ। अब आप देखें यहाँ पर मैं एक टेक्सचर लेकर आई हूँ और वो जो आपको शो हो सकता है वो एक बैकग्राउंड में है स्काई के। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से मुझे शो होगा और जो है वो मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी। रखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस स्फेयर को एक लूँगी और इस स्फेयर को लेने के बाद जो है वो मैं यहाँ से थोड़ा इसको मूव करके पहले तो नीचे लेकर आऊँगी इस तरह से। और अब जो है मैं इसको यहाँ से बड़ा करूँगी कुछ इस तरह से। अब ये जो स्फेयर है ये मुझे कहाँ नज़र आएगा, इस तरह से ऊपर ऐसे। अब जो है इसको मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पे एडजस्ट करूँगी इस तरह से और इसका स्केल जो है थोड़ा कम कर दूँगी इस तरह से और इसको थोड़ा रोटेट कर दूँगी इस तरह से और इस तरह से और इसको यहाँ पर अब मैं सेट कर दूँगी। इस स्फेयर पर क्लिक करके जो है वो मैं इसको थोड़ा नीचे और अप इस तरह से। अब जो है ये मेरा स्फेयर आपको यहाँ पर यूँ शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस स्फेयर को टेक्सचर देना है ग्रास का। तो टेक्सचर पर जाएं, ग्रास लेकर आएँ। तो यहाँ से मैंने इसको टेक्सचर दे दिया है और ये टेक्सचर जो है कि इस शेप में आ चुका है।
अब आप देखें तो आपका जो सीन है वो कुछ इस तरह से आपको शो हो रहा है, यानी कि आपका जो ग्रास है वो नीचे आपको शो हो रहा है और जो आपका स्काई है वो साइड पे शो हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप मज़ीद कोई इसमें सीन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई क्यूब के थ्रू, या क्यूब नहीं कोई आप सिंपली प्लेन ले सकते हैं। इसके थ्रू कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, यानी कि कोई और एनिमेशन किसी और तरह दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से वो आपने सीन बना लेनी है। ठीक है, ये सीन आते हैं। अब आप इधर कोई एनिमल्स वगैरह की वॉक करवाना चाहते हैं, तो आपने इस क्यूब वाले पार्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एनिमल्स ऐड किए हैं और मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह के एनिमल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स को जो है वो आपने ऐड कर लेना। अब जैसे मैं इस एनिमल को ऐड करती हूँ और इसको जो है यहाँ से, सॉरी ज़रा मैं डिलीट करके अगेन लेकर आती हूँ। अगेन लेकर आने के बाद जो है इसको मैं थोड़ा ऊपर रखती हूँ इस तरह से, और ये अब मेरा एनिमल जो है ये यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है और रोटेट वाले पार्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से रोटेट करना है और इसको थोड़ा बड़ा दिखाना है। और यहाँ से अब जो है मुझे इसको थोड़ा स्केल करना है, हर तरफ से मोटा करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, इस तरह से। ठीक है, अब नॉर्मली मेरा जो लाइन है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है और ये यहाँ पर है। अब इसकी जो वॉक है और जो सीन है वो आप इस तरह से दिखाएंगे और अब एनिमेशन वाले पार्ट में आ जाएंगे। ज़ीरो पर क्लिक करेंगे। अगर ये वॉकिंग वाला सीन है तो ये वॉक करता हुआ यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा और 60 फ्रेम पर आ जाएंगे। 60 फ्रेम पर आने के बाद जो है ये फिर आप देख सकते हैं ये मज़ीद वॉक करेगा। सॉरी 60 तो हमने पहले लगा दिया है। अब ये मज़ीद जो है वॉक करेगा और ये ऐसे लगेगा। अब देखें, अब ये नॉर्मली मेरा जो करैक्टर है वो वॉक कर रहा है, तो जो है ये सिंपली यहाँ पर है। ठीक है, मैं इसके जो फ्रेम्स हैं इस ज़रा मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। ये 80 तक जो है ये यहाँ तक वॉक करके यहाँ आ रहा है, तो अब ये नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आएगा। तो ये एक वॉक हो गया। अब मुझे यहाँ पर जाना है, अपना वो लेकर आना है यहाँ पे दूसरा लाइन और इसको ले लेना है। लेने के बाद जो इसको रोटेशन देनी है मुझे इस तरह से। रोटेशन देने के बाद इसको थोड़ा मुझे बड़ा कर लेना है और थोड़ा चौड़ा भी कर लेना है और यहाँ से भी थोड़ा ऊपर को कर लेना है। अब जो है नॉर्मली इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा इसको मूव करके इधर रखते हैं और ये जो है ये यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। और ये देखें, अब आपने आ जाना है 0 फ्रेम पर। तो यहाँ पर 0 की एनिमेशन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ से आने के बाद जो है आपने इसकी वॉक दिखानी है 105 तक मूव करके, यानी कि यहाँ पर आ गया है। तो देखते हैं मूव हुआ है। तो ये 110 कट करते हैं और जो है अब 100 पर इसको पहले यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर फ्रेम लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपका एनिमल जो है ये यहाँ पर आ रहा है 110 तक, 100 और ये यहाँ पर है 110 तक ये मूव करके ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखें इसकी एनिमेशन जो है ये यहाँ पर है। इसको आप रेंडर करें और रिमूव वाटरमार्क करें तो ये सीन आपको कुछ यूँ दिखाई देगा। इसके बाद जो आप इसका जो भी है, मैंने इसकी भी लैग्स जो है वो हमें नीचे दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको जो है वो यहाँ से ऊपर कर देंगे इस तरह से और ये सेव हो जाएगा। अब मैं इसको 100 वाले को माइनस करती हूँ और 0 फ्रेम को भी मैं यहाँ से माइनस करूँगी। इससे ये होगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका एनिमेशन किस तरह करूँगी। 0 फ्रेम पर इसको कट करती हूँ, इसको मैं ग्रुप कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। मूव करने के बाद 0 के बाद मैंने इसकी एनिमेशन दिखानी है और यहाँ से जो है 100 तक इसकी एनिमेशन जो है ये यहाँ तक आएगी और ये मूव करके ये यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद ये जो ऊपर जा रहा है ये ऊपर नहीं जाएगा, ये इस तरह से रहेगा और ये सही रहेगा। अब ये देखें ये वॉक करके मेरा जो एनिमल है यहाँ पर है। अब मुझे इस वाले को ले लेना है, अपने इस सीन को, और इस सीन पर भी मुझे इसी तरह से की फ्रेम्स ऐड करने हैं। और सबसे पहले तो मुझे इसको रोटेट करना है इस तरह और इसको मूव करवा के मुझे इसको यहाँ लेके जाना है। और अब मुझे आ जाना है अपने
ज़ीरो फ्रेम पर इस तरह से ज़ीरो की एनिमेशन जो है वो यहाँ पर रखनी है और इसको रोटेट करना है थोड़ा इस तरह से और थोड़ा इस तरह से। अभी यहाँ पर है, ज़ीरो फ्रेम पर इसकी मुझे एनिमेशन लगानी है और 63 फ्रेम तक जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा। और अब देखें यहाँ पे इसकी एनिमेशन। अब मुझे क्या करना है, रेंडर करना है, रिमूव वाटरमार्क करना है और इसको यहाँ से सेव कर लेना है। अब जैसे ही ये सेव होता है तो मैं इसको गैलरी में सेव करने के बाद, यानी कि कोई भी सीन बनाना है तो आपने सेम इसी तरह से एनिमेशन करनी है ताकि ये सीन है जो सही से बन सके और इसको सेव टू गैलरी कर लेना है। अब हम देखते हैं हमारे सीन कैसे लग रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमने काइनमास्टर में सीन अपना इंपोर्ट कर लिया। देखें जब हमने वहाँ पर मिस्टेक ये की कि हमने जब इसको ऊपर एरोस की मदद से ऊपर नहीं किया तो ये हमारा मर्ज हो गया। तो अब इस तरह से नहीं करेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगा, तो इसका मतलब ये होगा। लेकिन मैंने आपको साथ इसका सोल्यूशन बताया। और ये देखें अब हमारा एक एनिमल जो फ्रंट पे वॉक करके जा रहा है और जो है एक बैक साइड पे यानी कि दूर पे वॉक कर रहा है। तो आप इसको जो है यहाँ पे पैन एंड जूम जाकर इसको यहाँ से इसकी वॉक दिखा सकते हैं। और सेम इसी तरह से कैमरा एंगल, व्यू, हर चीज़, रोटेशन तो आप जानते हैं कि आपने कैसे देनी है। अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं तो इनकी वॉक, इनकी बोन्स, इनकी रिगिंग, इनके एनिमेशन, लाइट इफेक्ट, कैमरा व्यू, हर चीज़ आप सीख सकते हैं इस मेरे हर ट्यूटोरियल पर। तो प्रिज्मा 3D के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से प्रिज्मा 3D से रिलेटेड कोई भी सीन बनाना चाहें वो सीख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। जस्ट आपको हिंट देना होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा सा जानिए और इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस 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 करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कमेंट में भी, या इंस्टा पर, या मैसेंजर पर, किसी पर आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।